हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशीष स्वामी आपका स्टडीग्राम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अपनी टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, और लास्ट क्लास तक अपन ने टाइप नंबर 3 पढ़ लिए थे। तो आज अगला टाइप लगा लीजिए आप, टाइप नंबर 4। और टाइप नंबर 4 के जो कुछ क्वेश्चन है वो मैंने बोर्ड पर लिख दिए। ये चारों के चारों एक दूसरे से अलग क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट चेंज होगा, बाकी पूरा बेसिक मेथड तो सेम रहेगा, हल्के हल्के मैंने इसमें से कंसेप्ट बदल रखे हैं। तो आ जाओ, सबसे पहले पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे एक्स वाई से 20% ज्यादा है तो वाई एक्स से कितना परसेंट कम है। इस तरह के क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसने कहा एक्स वाई से 20% ज्यादा है तो वाई एक्स से कितना परसेंट कम है। तो आप एक्स लिख लो और वाई लिख लो। अब आप खुद सोचो, एक्स जो है वाई से 20% ज्यादा है। किससे ज्यादा है भाई? वाई से ज्यादा है। तो अगर मैं वाई को 100 मानूं तो एक्स को कितना मानना पड़ेगा? 120। 20% ज्यादा है उसने कहा था, ठीक है। तो एक्स वाई से 20% ज्यादा है, तो यानी ये 100 है तो ये 120 हो गया। अब इसको आप काट के छोटा कर लीजिए। 20 के पाड़े से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। और 20 के पाड़े से कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। तो मैंने इनको काट करके छोटा कर लिया कि 20 के पाड़े से 6 आ गया और 20 के पाड़े से 5 बार कट गया। अब पूछा क्या है? वाई ये एक्स से इससे कितना परसेंट क्या कम है। आपसे पूछा है कि y जो है x से कितना परसेंट कम होगा। तो मुझे आप देख के बताइए, जो y है ये इस x से कितना कम दिख रहा है आपको? ये 5 है, ये 6 है, तो कमी कितने की है? 1 की। तो आप बोलोगे कितना कम हुआ? 1 कम हुआ। किससे पूछा है इसने देखो किससे पूछा है, इस बात को बहुत ध्यान से देखोगे आप। इसने पूछा है x से कितना कम है, और इस तरह के सवालों में जिससे पूछा जाता है वो बट्टे में जाता है। तो अगर x से पूछा है तो x का मान कितना है यहाँ? 6। तो 6 को बट्टे में डाल दो और प्रतिशत निकालने के लिए 100। तो 1/6 का फ्रैक्शन मैंने आपको लिखा रखा है, वो होता है 16 से 2/3%। ये आपका इस सवाल का आंसर रहेगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, सुन लो। सबसे पहले मैंने क्या किया, x y से 20% क्या है? ज्यादा है। तो मैंने y को 100 माना, और चूंकि x इससे 20 ज्यादा होगा तो मैंने लिख लिया 120। फिर मैंने इनको काट के छोटा कर लिया ताकि कैलकुलेशन इजी चले। आप ना काटो तो भी आंसर तो बन ही जाएगा। फिर आपसे ये पूछा वाई एक्स से कितना परसेंट कम है। तो ये रहा वाई, ये रहा एक्स। देखो कितने की कमी आ रही है? आप कहोगे 1 की कमी आ रही है। किससे? एक्स से। और एक्स कितना है? 6। तो आप लिख लीजिए कमी कितने की? 1 की। किससे पूछा है? एक्स से पूछा है। जिससे पूछा जाता है वो बट्टे में आ जाता है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 की गुणा। तो 1/6 इंटू 100, आंसर कितना आ गया? 16 सही 2/3%। समझ में आ गई होगी आपको ये बात। सिमिलरली अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहां राम किया है श्याम से 25% कम है। दो बंदे हैं, एक है राम एक है श्याम। आज से ये बोला गया कि राम की जो आय होगी श्याम से 25% कम होगी। इसका मतलब अगर श्याम 100 कमाता तो श्याम से 25 कम, ये कितनी हो जाती? 75। दोबारा सुन लीजिए, राम की आय श्याम से 25% कम है। तो भाई अगर श्याम 100 कमाता तो 25 कम करना है, तो 100 में से 25 कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ये 75। फिर वही बात काट के छोटा कर लीजिए, 25 या 75, 25 चौके 100। यानी राम की आय अब मैंने 3 मान ली और श्याम की कितनी हो गई? 4। अब क्या पूछा है? देखो श्याम की आय कितनी है? 4। राम से यानी इससे कितने परसेंट क्या ज्यादा है? तो श्याम की आय राम से कितने परसेंट ज्यादा है? आप देखो पहले कितनी ज्यादा है ये। आप कहोगे सर 3 से 4 हुआ है, कितनी ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो हमने लिख लिया 1 ज्यादा। फिर वही पिछले सवाल की तरह, किससे पूछा है आपसे? राम से पूछा है आपसे। जिससे पूछा जाता है वो बट्टे में चला जाता है। तो राम से पूछा है तो राम की आय कितनी है? 3। तो 3 बट्टे में डाल दो, और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100। दोबारा सुन लो, श्याम की आय राम से कितनी ज्यादा है? हमने देखा कितनी ज्यादा? 1 ज्यादा। किससे निकालनी है? राम से। राम की कितनी है? 3। तो बट्टे में डाल दिया 3, और प्रतिशत निकालना है तो गुणा करा दो आप 100 की। तो 1/3 आ जाएगा 33 सही 1/3%।
ये आपके दूसरे सवाल का आंसर हो गया। सेम कंसेप्ट पे चलता है, बस इसमें क्या था, ज्यादा था पहले वाले की, इसमें पहले वाले क्या है जो है कम दे रखी है। आई होप आपको ये दोनों बात समझ में आई होगी। इसमें बस ध्यान ये रखना है जिससे पूछा जाए उसकी आय को बस आप बट्टे में रखते हो। ओके, चलो तीसरे वाले की तरफ चलते हैं। इसमें यह कहा गया कि पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% और 50% ज्यादा है। इसमें तीन संख्याएं, देखो बच्चों ध्यान से समझेंगे, तीन संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। तो पहली और दूसरी किसी तीसरी से, तीसरी हमको पता नहीं है कौन सी है, तो जो नहीं पता आप 100 मान लो इसको कि तीसरी 100 है। तो पहली और दूसरी इस तीसरी से कितनी ज्यादा है? पहली वाली तो 20 ज्यादा है और दूसरी वाली 50 ज्यादा है। तो अगर पहली वाली 20 ज्यादा है तो ये 100 है, तो इसको कितना लिख दूंगा, 120। उसी तरह से दूसरी वाली 50 ज्यादा है तो ये 100 है, तो इसको कितना लिख दूंगा, 150। दोबारा सुन लीजिए, तीन संख्याएं थी, पहली और दूसरी किसी तीसरी संख्या से, हमको नहीं पता कि तीसरी संख्या कौन सी थी, इसलिए मैंने तीसरी संख्या को 100 मान लिया। इस तीसरी संख्या से 20 और 50% ज्यादा है। तो अगर पहली 20 ज्यादा है तो 100 से 20 ज्यादा कर दो 120, और 50 ज्यादा है तो 100 से 50 ज्यादा कर दो 150। तो पहली संख्या, आप देखो आगे पढ़ो क्या कह रहा है वो, पहली संख्या यानी ये वाली दूसरी संख्या का यानी इसका कितना परसेंट है। इस सवाल और इस सवाल में फर्क देखो आप, इसमें यह पूछ रहा है कि कितना परसेंट कम है, कितने परसेंट ज्यादा है, लेकिन इस सवाल में इसने कहीं भी नहीं लिखा कि कितना कम है या कितना ज्यादा है। जैसे इस सवाल में इसने पूछा कितना परसेंट कम है, तो हमने देखा कम कितना है, 1, तो हमने 1 लिख दिया। इसमें पूछा था कितने परसेंट ज्यादा है, तो हमने देखा ज्यादा कितना है, वो भी 1, तो मैंने इधर 1 लिख दिया। लेकिन इसमें इसने कहीं नहीं पूछा कितना परसेंट कम या ज्यादा है, यानी आपको इनका अंतर नहीं लेना है। आपको देखो जैसे जैसे लैंग्वेज कह रही है वैसे वैसे चलना है। इस वाले क्वेश्चन में मैंने ये समझाया था कि जिसके साथ से लिखा होता है वो बट्टे में आ जाता है। उसी तरह से इस तरह के सवालों में जिसके साथ का लिखा होता है वो बट्टे में आ जाता है। तो देखो का किसके साथ लिखा हुआ है, का लिखा हुआ है दूसरी संख्या के साथ में, का इसके साथ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब दूसरी संख्या बट्टे में आ जाएगी। तो क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, पहली संख्या कितनी है, 120। दूसरी संख्या का, अब इसके साथ का लगा हुआ है तो दूसरी संख्या को बट्टे में डाल दो, 150। कितने प्रतिशत है, इसने देख लो कहीं नहीं पूछा कि कितना परसेंट ज्यादा या कम है, इसने पूछा सिर्फ कितना परसेंट है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या बट्टे में चली गई, कितना परसेंट है इंटू 100, 0 से 0 खत्म, 15 8 120, तो आपके पास आंसर कितना बन जाएगा, 80%। तो आंसर आ गया पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो ये रही पहली संख्या, ये रही दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बट्टे में डाल दो और आंसर निकाल लो, कितना आ जाएगा, 80%। और अगर ये सवाल ऐसे पूछ लेता, पहली दूसरी से कितने परसेंट कम है, अगर ये क्वेश्चन वो ऐसे पूछ लेता कि पहली दूसरी से कितने परसेंट कम है, तो कम वालों में कितना देखते हैं, कम वालों में हम देखते हैं कितनी कम है, पहली जो है दूसरी से कितनी कम है, तो मैं लिखता 30 कम है। किससे पूछिए, दूसरी से पूछिए, तो दूसरी को बट्टे में डाल देता और प्रतिशत निकाल लेता, यह आ जाता आपके पास 20%। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर कम ज्यादा नहीं पूछा है तो सीधी सीधी संख्या लिख दो, और अगर ये पूछ लेता पहली जो है दूसरी से कितने परसेंट कम है, तो पहली दूसरी से देखो कम कितनी है, कम है 30। किससे पूछा, दूसरी से पूछा, तो दूसरी को बट्टे में डाल दो और इंटू 100, आंसर आ गया आपके पास 20%। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी आपके पास तीन संख्याएं, पहली दूसरी और तीसरी। पहली व दूसरी किसी तीसरी संख्या से, वही बात है किसी तीसरी संख्या से, इसलिए तीसरी संख्या को 100 मान लीजिए। कितनी कम है, 50% और 25% कम है। पहली संख्या इससे 50 कम होगी, तो अगर ये 100 है तो 50 कम 50 लिख दो,
और दूसरी कितनी कम है, 25 कम है। तो अगर ये 100 है तो 25 कम करके इसको कितना लिख दो, 75। दोबारा सुन लीजिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी से 50 और 25 कम है। तो अगर पहली को 50 कम करना है तो 100 में से 50 कम कर दो, 50 आ जाएगा। और दूसरी जो है 25 कम है, तो 100 में से 25 कम कर दो, कितना आ जाएगा, 75। अब आपसे पूछा क्या है, दूसरी संख्या यानी ये पहली संख्या का कितने परसेंट है। क्या इसने पूछा है कहीं भी कितना कम या ज्यादा है, नहीं। इसने सिर्फ क्या पूछा है आपसे कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने परसेंट है। तो मैंने समझाया था जिसके साथ का लगा होता है उसको आप बट्टे के नीचे रख देते हैं। कम ज्यादा का पूछा नहीं है तो कम ज्यादा निकालेंगे नहीं। तो हम करेंगे दूसरी संख्या कितनी है, 75। 75 लिख लीजिए। पहली संख्या का, पहली संख्या देखो कितनी है, पहली संख्या का लगा हुआ है तो पहली संख्या बट्टे में जाएगी। पहली संख्या कितनी है, 50, तो 50 को बट्टे में डाल दो। कितने परसेंट है इंटू 100, तो 50 दूनी 100 और 75 दूनी कितना आ जाएगा, ये 150। तो आपके पास आंसर निकल जाएगा 150%। दोबारा रिपीट किए देता हूं मैं इसको कि भाई दो संख्याएं थी जो तीसरी से, एक तो है 50 कम और एक है 25 कम। फिर इसने पूछा दूसरी संख्या यानी ये वाली, पहली संख्या का यानी पहली संख्या बट्टे में जाएगी कितने परसेंट है। ये नहीं पूछ रहा कितनी कम या कितनी ज्यादा है, बस ये पूछ रहा है कितना परसेंट है। तो पहली संख्या आप लिखिए, दूसरी संख्या बट्टे में इसके साथ का लगा हुआ है तो पहली संख्या इंटू 100, आंसर आ जाएगा 150%। तो चारों सवाल देखें जिसमें हल्के हल्के से कंसेप्ट अलग थे, इनमें वो कम ज्यादा पूछ रहा था तो मैंने कमी या वर्दी देखी, और इनमें जो से लगा होता है वो बट्टे में जाता है। और इस तरह के सवालों में जिनमें का लगा होता है वो बट्टे में जाता है। इसमें कहीं से भी कम या ज्यादा नहीं पूछता तो हम कमी या वर्दी नहीं देखते, जैसे जैसे कह रखा है, जैसे पहली संख्या कह रखी है तो पहली संख्या रख दी, दूसरी संख्या का तो बट्टे में दूसरी संख्या रख दी और सीधा प्रतिशत निकाल लिया। और सेम टू सेम इसमें हुआ है। तो आई होप आपको इस टाइप नंबर 4 के ये चारों सवाल समझ में आ गए होंगे। आप इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, मैं बोर्ड से साइड होता हूं, उसके बाद में मैं अगले टाइप के साथ आपको मिलता हूं। लिख लीजिए इसको। है बच्चों, चलो टाइप नंबर 5 लगा लीजिए आप, और उसमें ये पहला क्वेश्चन लिखिए कि किसी संख्या को 20% बढ़ाया और फिर उसे 30% बढ़ाया, तो बताना है आपको कि संख्या में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है कि पहले 20 बढ़ाएंगे फिर 30 बढ़ाएंगे तो संख्या कुल कितने परसेंट बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले आपको 3 मेथड सीखना है। पहला इसका बेसिक मेथड दिखाता हूं मैं आपको कि अगर ये सवाल बेसिक से करते तो किस तरह से होता। देखो, किसी संख्या को, संख्या नहीं पता हमको, मान लो, गणित में मान के ही काम चलाते हैं, पूरी जिंदगी अपनी मान में निकलेगी। मान लो वो संख्या कितनी है, 100। अब आपने इस 100 को कितने परसेंट बढ़ाया है, 20% बढ़ाया है। तो ठीक है, 100 को 20% बढ़ा देते हैं, तो 100 का 20% जो होता है वो 20 ही होता है। तो 100 को 20 बढ़ा दो, कितना हो गया, 120। ठीक है, पहले मैंने इसकी बात मानी, किसी संख्या को मैंने 100 मान ली, उसने कहा 20% बढ़ाओ, तो मैंने 100 का 20% निकाला, कितना आता है, 20। तो 100 को 20 बढ़ा दो, कितना हो गया, 120। और बढ़ाना घटाना वे मैं आपको सिखा चुका हूं। बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया था पिछली क्लास का, आप ये टाइप याद कर सकते हैं कि अगर 100 को 20 बढ़ाना है तो 100 इंटू 120/100 कर सकते हो आप सीधा, ताकि आंसर सीधा आ जाए 120 आपके पास। ये मैं ये सिखा चुका हूं मैं टाइप आपको। उसी तरह से 120 को कितना बढ़ाना है, 30%। तो 120 और 30% बढ़ाना है तो गुणा करा दो 130/100 की, तो 12 गुणा 13, ये आ गया आपके पास 156। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, पहले 100 था, 20% बढ़ाया, 120 आ गया। 120 को 130, 30% बढ़ाना है मुझे, तो 120 इंटू 130/100, ये कितना आ गया, 156। तो आपसे पूछा गया संख्या जो है कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई संख्या में। तो आप ये देखो, संख्या आपने मानी कितनी थी, 100, बढ़ाने के बाद में हो कितनी गई, 156, यानी 100 से 156 हो गई है। तो देखो संख्या में वृद्धि कितने की हो रही है, आप कहोगे सर 56 की हो रही है, दिख रहा है वो, तो 56 की वृद्धि हो रही है। कहां से हो रही है सर, 100 से हो रही है।
संख्या में वृद्धि कितनी हुई 56 की। कहां से हुई 100 से। हमको क्या निकालना है प्रतिशत। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा भी किसकी 100 की। तो ये कट गया, आंसर कितना आ गया आपके पास 56%। बात समझ में आ गई। पहला टाइप था, बेसिक टाइप था, ना पेपर में करना है ना कोई बात, बस आपके समझने के लिए मैंने इसको बताया है कि 100 था, 20 बढ़ाया 120 हो गया, इसको 30% और बढ़ाया 156 हो गया, तो 100 से 156 यानी 56 बढ़ गया। कहां से बढ़ा 100 से, इंटू 100, आंसर कितना आ गया 56%। अब बात करते हैं अपने मेथड नंबर 2 की। मेथड नंबर 2 जो है वो यूज करना है अपन को पेपर में, और कई बार ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आ जाता है। ये फॉर्मूला मेथड है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखो, क्योंकि एग्जाम में कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये ध्यान रखेंगे इसको। अब x का मतलब हमको पहले कितना बढ़ाना है, आपको सर पहले 20 बढ़ाना है, तो यहाँ 20 लिख दो। y का मतलब बाद में कितना बढ़ाना है कि 30 बढ़ाना है, तो 30 लिख दो। प्लस x का मतलब 20 बढ़ाना, y का मतलब 30 बढ़ाना, बटे 100। लेकिन आपको आ गया होगा, x यानी पहले कितना बढ़ाना है 20, y यानी दोबारा कितना बढ़ाना है 30, x की जगह 20, y की जगह 30, और बट्टे में कितना है 100। तो बोर्ड मास के नियम से पहले भाग गुणा सोल्व होती है, तो पहले इसे सोल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो देखो 20 प्लस 30 प्लस 2 तिया कितना हो गया 6। पहले आप भाग गुणा ही सोल्व करवाएंगे, यूं नहीं है कि इसको इसमें सीधा जोड़ देंगे बिना कोई काटे पीटे। तो 20 और 30 हो गया 50, 50 और 5 कितना हो गया 56। तो आपके पास आंसर कितना आ गया 56% आंसर आ गया आपके पास में सीधा। ठीक है, तो 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 बटा 100 कट गया, 2 तिया 6 आ गया, तो 20 और 30 50 और 6 कितना हो गया 56। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये था मेथड नंबर 2 इस सवाल को करने का। पहला था 100 मान के, दूसरा था फॉर्मूला, और तीसरी है अपनी जो तीसरा मेथड रहेगा वो अपना फ्रैक्शन का मेथड रहेगा, फ्रैक्शन अप्रोच रहेगी। ठीक है, वो समझिए कैसा होता है। सबसे पहले 20%। अब इसमें आपको 20% का फ्रैक्शन पता होना चाहिए कि 20% को अपन क्या कहते हैं 1/5 कहते हैं। ये मैंने पहली क्लास में बताया आपको, तो ध्यान से समझेंगे इसको। थोड़ा सा बड़ा है, अभी के लिए बड़ा लगेगा, लेकिन काम आपके ये मेथड आएगा। 20% बढ़ाना है, तो 20% कितना होता है 1/5। मुझे क्या करना है उसको बढ़ाना है, तो बढ़ाते हैं। पहले 5 था, 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया 5 से 6 हो गया। 20% बढ़ाने का मतलब होता है 20% होता है 1/5। अगर आपको कहीं बढ़ाना है तो पहले 5 था, 5 में 1 बढ़ा दो, कितना हो गया 6। अगर मान लो वो घटाने का बोलता तो 5 में से 1 घटा देते, तो वहां में क्या लिख देता 4 लिख देता। ठीक है, फिर कितना बढ़ाना है 30%। 30% कितना होता है देखो, 30% मैंने आपको लिखवाया 3/10। नहीं लिखवाया तो भी आप बट्टे में 100 लगाइए और आंसर बना लीजिए, 3/10 होता है 30%। तो 30% भी क्या करना है बढ़ाना है, तो बढ़ाते हैं। पहले 10 था, 3 और बढ़ गया, कितना हो गया 13। पहले 10 था, 3 और बढ़ गया, कितना हो गया 13। ठीक है, 20% बढ़ाना यानी 5 में 1 बढ़ गया 6 हो गया, 10 में 3 बढ़ गया 13 हो गया। अब देखो कुछ तिरछा करता है तो काट लो। जैसे 5 और 13 तो कट नहीं सकते किसी भी पाड़े से, लेकिन 6 और 10 जरूर कट सकते हैं 2 के पाड़े से। आप चाहो तो काट लो, नहीं चाहो तो सीधी गुणा करा लो, बस ये है कि कैलकुलेशन लेंथी पड़ जाएगी, इसलिए काट लो। तो मैं काट लेता हूं, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, कट गया। तो अब ना तो 5 13 कट पा रहे हैं, ना 3 और 5 कट पा रहे हैं, जो कटने थे सब कट गए। अब गुणा करा लो, 5 इंटू 5 कितना होता है 25, और 13 दिया कितना हो गया 39। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। 5 इंटू 5 हो गया 25, 13 दिया कितना हो गया 39। यानी पहले संख्या 25 थी, बाद में 39 हो गई, तो आप कहोगे कितनी बढ़ गई कि 14 बढ़ गई सर, तो यहाँ पर लिख लो 14 बढ़ गई। ठीक है, कितनी बढ़ी 25 से 39 हो रही है, इसका मतलब 14 की वृद्धि हो रही है। 14 बढ़ गई, कहां से बढ़ी है, हमेशा ये वाला साइड 25 से बढ़ी है, क्योंकि 25 से बढ़ गई वो 39 हुई है, तो 14 बढ़ गई कहां से 25 से। और प्रतिशत के लिए इंटू 100, तो 25 के 100 और 14 चौके कितना आ जाएगा आपके पास 56%। ये आपका आंसर बन जाएगा 56%। मैं दोबारा रिपीट किए देता हूं इस मेथड को, क्योंकि कुछ बड़े सवाल जो होंगे वो हम इसी मेथड से टैकल करेंगे।
सबसे पहले 20% लिखना है। 20% कितना होता है? 1/5। इसको बढ़ाना है तो 5 में 1 बढ़ा दो, कितना हो गया? 6। फिर लिखना है 30%। 30% होता है 3/10। इसको भी बढ़ाना है तो 10 में 3 बढ़ा दो, कितना हो गया? 13। फिर देखो तिरछा कुछ काट सकते हैं क्या आपने? 5 और 13 तो नहीं कटेगा, लेकिन 10 और 6 कट सकता है। किसके बाड़े से? 2 के बाड़े से। तो हमने काट दिया, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब आपको बस गुणा करानी है। 5 × 5 कितना हो गया? 25। 13 तिया कितना हो गया? 39। तो 25 से 39 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? 14। कहाँ से बढ़ा है वो? 25 से बढ़ा है। और प्रतिशत के लिए 100 की गुणा, तो आंसर कितना आ गया? 56%। बट्टे में हमेशा इस साइड वाला ही नंबर रखेंगे, आप ये ध्यान रखना। इस साइड वाला नंबर जैसे 25 है तो बट्टे में 25 ही रखेंगे। तो ये आ गया 56%। तो आपको एक ही सवाल करने के मैंने 3 मेथड सिखाए। ये मेथड आपके सिर्फ समझने के लिए था, करने के लिए नहीं था। ये नहीं करेंगे पेपर में तो ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। या तो इस सवाल को करना है तो ऐसे कीजिए, या करना है तो ऐसे कीजिए। बड़े सवालों के लिए ये मेथड ज्यादा कारगर रहेगा और इस जैसे छोटे सवालों के लिए ये मेथड ज्यादा कारगर रहेगा। आपको देखो याद तो रखना ही पड़ेगा इस फॉर्मूले को। कई बच्चे कहते हैं कि फॉर्मूले याद नहीं करेंगे, तो बेटा तुम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम कोई 10वीं 11वीं या 12वीं की तैयारी नहीं कर रहे हो। ठीक है, जो तुम एक मेथड सीख लोगे और काम चला लोगे। कई बार पेपर में सीधे फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं, तब क्या करोगे? तब वहां बैठे बैठे फॉर्मूले बनाओगे। साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाना पड़े, लेकिन कंपटीशन में अगर आपको क्लियर करना है तो रटना पड़ेगा। जो कहते हैं कि भाई मैं समझने की चीज है, हम पेपर में जाके कर लेंगे, तो पेपर में बेटा 2 सवाल कर लोगे, 3 सवाल कर लोगे। अगर 100 के 100 सवाल करने लगे तो टाइम कहाँ मिलेगा इतना? आधे सवाल तो तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए, दिमाग में होने चाहिए। अगर ये सवाल आ गया तो इसको सीधा देखना है। भाई 20 और 30 कितना हो गया? 20 और 30 को जोड़ो, 50। जीरो उड़ा दो, 2 तिया कितना हो गया? 6। 50 और 6 कितना हो गया? 56। बस 56% आपका आंसर आना चाहिए। इतना ही टाइम मिलता है पेपर में करने का। ठीक है, और ये कैसे किया? ये इसी तरीके से किया गया। तो दोबारा देख लो, 20 और 30 कितना होता है? 50। 50 में 2 × 3, जीरो उड़ा दो सबसे पहले। 2 × 3 कितना हो गया? 6। तो 50 और 6 कितना हो गया? 56। 56% आंसर आ गया। इतना ही सोचना है, 1 सेकंड में मार्क करना है। इतना टाइम होता है आपके पास एग्जाम में। तो ये सब फालतू बातें नहीं करेंगे कि हमको कोई फॉर्मूला नहीं रटना, हमको कोई तरीका नहीं सीखना, हम उसी तरीके से काम करेंगे। तो बेटा जब तक खुद को अपग्रेड नहीं करोगे तब तक आप जॉब नहीं लग पाओगे, क्योंकि अब तक जो आपने मेथड सीखे उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉल्ट था, तभी तो आप जॉब नहीं लग पाए। तो आपको चीजें सुधारने की बहुत जरूरत है। अब आप इसको भी याद रखें और इसको भी याद रखें। जब मैं कह रहा हूं कि दोनों मेथड याद रखने हैं तो दोनों याद रखने हैं। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी, हमको लगेगा सवाल इससे जल्दी हो रहा है तो हम इससे कर लेंगे, और जब सवाल उससे जल्दी हो रहा है तो हम उससे कर लेंगे। तो नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आइए बच्चों, टाइप वही है। ये कुछ क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। मैं आपको दोबारा फ्रैक्शन वाला और एक्स वाई वाला मेथड, ठीक है, एक क्वेश्चन पे लगा के दिखा देता हूँ। बाकी क्वेश्चन आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। मैं अगले वीडियो जब बनाऊंगा तब इन क्वेश्चनों को डिटेल में वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं इनमें से कोई एक क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको, एक्स वाई मेथड लगा करके और फ्रैक्शन लगा करके। देखो बच्चों, एक्स वाई मेथड जो है वो उसी क्वेश्चन में लगाना ज़्यादा बेटर रहेगा जिनके पीछे जीरो आ चुका हो। जैसे इसके पीछे जीरो है, इसके पीछे जीरो है, एक्स वाई यहाँ बढ़िया काम करेगा, एक्स वाई यहाँ भी बढ़िया काम करेगा, यहाँ भी बढ़िया काम कर सकता है। अब ये बट्टे वाले हो गए, लग तो इसमें भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है, पर टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर जाएगा एक्स वाई मेथड अगर इनमें लगाने लग जाओगे तो इनके लिए प्योर फ्रैक्शन यूज़ करना। जैसे मैं आपको इस वाले सवाल को फ्रैक्शन से भी करके दिखा देता हूँ और एक्स वाई मेथड भी लगा के बता देता हूँ। तो देखो, अगर मैं इस सवाल को एक्स वाई वाले मेथड से करता तो x का मतलब सबसे पहले 12.5 है, तो मुझे यहाँ पे 12.5 लिखना पड़ता, प्लस y मतलब कितना बढ़ाना है? तीर का निशान है, इसका मतलब दोनों को बढ़ाना है हमको। 20% बढ़ाना है। x का मान 12.5, y का मान 20, और बट्टे में कितना हो गया आपके पास? 100। आप चाहें तो पॉइंट हटाकर 1 0 नीचे लगा सकते हैं। अब पहले इसको सोल्व करते हैं। देखो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 20 दूनी कितना आ गया? 40। तो 5/2, और 5/2 को आप क्या लिख सकते हैं? 12.5 प्लस 20, और 5/2 को आप लिख सकते हैं 2.5, यानी 2.5 लिख सकते हैं। तो ये देखो 12.5 और 2.5 मिलके कितने हो जाते हैं? 15। 12.5 में जब 2.5 जोड़ोगे तो कितने हो गए? 15। 15 और 20 कितना हो गया आपके पास? 35। तो आपके पास आंसर आना चाहिए कि संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 35% की। ये तो रहा एक्स वाई के मेथड से करें। और अगर फ्रैक्शन लगाना है तो 12.5%, 12.5 को हम लिखते हैं 1/8, ये मैंने लिखवा रखा है, यानी 8 था, एक और बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, 20%, 20% होता है 1/5, 5 था, एक और बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 6। अब तिरछा देखो,
5 और तो कटेंगे नहीं, लेकिन इसको चाहे तो आप काट सकते हैं। तो 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब 4 और 3 भी आगे नहीं कर सकते तो गुणा करा दीजिए। 4 पंजे कितना हो गया 20, 9 तिया कितना हो गया 27, यानी पहले 20 था अब 27 हो गया। तो देखो कितना बढ़ रहा है 7। कहाँ से बढ़ रहा है 20 से, और प्रतिशत के लिए इंटू 100। तो 20 पंजे 100 और 5 सतह कितना आ गया 35। तो 35% आंसर आ गया आपके पास में। ठीक है, तो इसी सवाल को अपन ने एक्सवाई वाले मेथड से भी किया और इसी सवाल को हमने फ्रैक्शन मेथड से भी किया। तो आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आए होंगे। इस मेथड की डिटेल में चर्चा और अपने नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे। अभी तक तो अपन ने जो सवाल किए हैं वो दोनों ही बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अपन एक्सवाई से घटाने वाले भी देखेंगे और फ्रैक्शन से भी घटाने वाले देखेंगे। ये सवाल मैंने करा दिया, बाकी के जो 4 क्वेश्चन बचे हैं वो आप करने की कोशिश करेंगे। मैं इनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हैव ए गुड डे।